हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतर होंगे और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूपी पेट का आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूपी पेट जो आपके उत्तर प्रदेश का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट है, यूपी SSS आयोग द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके आवेदन की प्रक्रियाएं शुरू की जा चुकी है। इसके आवेदन की प्रक्रिया को 28 जून से फॉर्म इसके भरे जा रहे हैं और इसकी जो अंतिम तिथि आवेदन की प्रक्रिया की है वो 27 जुलाई तक होगी, है ना। तो ये फ्रेंड्स आप लोगों के लिए काफी एक अच्छा सुनहरा मौका है जो कि यूपी SSS आयोग द्वारा पर वर्ष या प्रतिवर्ष ये सेकंड टाइम आपका ये पेट की परीक्षा ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। तो इस परीक्षा में आप सभी अपीयर हो सकते हैं और आने वाले यूपी SSS के जितने भी एग्जाम होंगे उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे और अपने एक किसी भी एक पार्ट में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। यूपी SSS द्वारा कई सारी परीक्षाएं कराई जाती है, जैसे आपका वीडियो की परीक्षा हुआ, लेखपाल हुआ जिसमें राजस्व लेखपाल है या चकबंदी लेखपाल है, या कई प्रकार की और परीक्षाएं जैसे LDC, UDC, लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, कई सारे ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन इसके अंतर्गत कराई जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूपी SSS पेट के कुछ सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। भाई अभी तो इसके आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसके जो एग्जाम की डेट है, जो कैलेंडर जारी किया गया था उसमें 18 सितंबर इसकी डेट बताई गई थी। क्लियर ना? तो चलिए आज हम देखेंगे इसके कुछ सिलेबस के बारे में, क्या कुछ पूछा जाना है, कैसे इसका पेपर पैटर्न होगा, इनके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो इसमें मेनली आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर होंगे जिसमें आपके 2 आवर का टाइम दिया जाता है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, 2 घंटे इसमें समय मिलेंगे आपको, है ना। और इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क्स की होगी, 1/4 अंकों की इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान होता है। क्लियर ना? तो चलिए हम बात करें थोड़ा इसमें सिलेबस क्या है, क्या कुछ पूछा जाना है। तो आइए हम बात करेंगे इसमें जो पूछा जाएगा जीएस के अंतर्गत काफी पोर्शंस पूछे जाने हैं। जीएस के अंतर्गत आपका पूछा जाएगा भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री पूछी जानी है। इंडियन हिस्ट्री में आपका मीनिंग क्या है कि आपका एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास के बारे में पूछा जाना है। और आपका सिलेबस है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन आपका को होगा नेशनल मूवमेंट, जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन है। तो आपका ये मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक हो गया। इसमें आपके क्या होंगे, आधुनिक इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो लगभग इसमें इतिहास के लगभग 10 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 मार्क्स का आपका एंशिएंट हिस्ट्री और 5 मार्क्स का आपका मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन होगा, है ना। तो ये 10 मार्क्स आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ऐसे ही ज्योग्राफी से, भूगोल से प्रश्न पूछा जाएगा जिसके अंतर्गत हमें इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी होगी और थोड़ी बहुत वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हमें करना होगा। क्लियर? तो भारत एवं विश्व की भूगोल दोनों मिलाकर आपके 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाने हैं इसके अंतर्गत। क्लियर ना? और आगे क्या पूछी जाएगी, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कई सारे कंसेप्ट हैं, जैसे इंडिया की कुल GDP, NNP क्या है, GNP क्या है, कई सारे ऐसे कंसेप्ट हैं। इंडिया में कौन से ऐसे 5 ईयर प्लान योजनाएं लागू की गई, कई सारे ऐसे इकोनॉमिक फोरम क्या है और जो आर्थिक समीक्षा होती है, या इंडिया में पर ईयर जो केंद्र द्वारा बजट पास किए जाते हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चंस, या मेनली यूपी की परीक्षा है तो उत्तर प्रदेश के बजट कहाँ पास किए गए, कितना, किस क्षेत्र में कितने पास किए गए, इन सबसे क्वेश्चंस इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत पूछा जाता है। इसमें ज्यादा करंट से रिलेट करके भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए भाई, ये 5 मार्क्स का आपका इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था पूछी जानी है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। इसके अंतर्गत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। क्लियर? और इसमें आगे 5 मार्क्स के ही क्वेश्चन पूछा जाना है। आपके जनरल साइंस का, सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाने हैं जिसके अंतर्गत आपका जनरल फिजिक्स, जनरल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इन सभी से लगभग 5 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर ना? और हम बात करें राष्ट्र आपका क्या होगा, हिंदी, जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जाने हैं। सामान्य हिंदी के अंतर्गत मेनली ग्रामर पूछा जाता है। इसमें संधि, समास, पर्यायवाची, विलोम, है ना, लोकोक्तियां, मुहावरे, कई सारे जो ग्रामर के पोर्शन से पूछे जाते हैं। और इसमें लगभग 10 मार्क्स का अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश होता है जिसमें आपके पैसेज दिए गए होते हैं और इसमें क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं के बिहाफ पर आप उन्हें सॉल्व करते हो। तो लगभग हिंदी आपकी हो गई कुल मिला के 15 अंकों की हिंदी पूछी जाएगी। क्लियर ना? आगे हम बात करें, इसमें लास्ट ईयर नए शेड्यूल से जोड़ा गया था। आपके यूपी के एग्जाम, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जहां पे इंग्लिश पूछी जाती हो, लेकिन फर्स्ट टाइम यहां पर 5 मार्क्स के इंग्लिश पूछे जाने का प्रावधान है। और इंग्लिश में मेनली पैसेज पूछा जाता है, इसमें ग्रामर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। एक अनसीन पैसेज होगा, उन्हीं में से आपको आंसर को छाट के करना होगा। क्लियर? तो 5 मार्क्स का हिंदी होगा। इसमें लॉजिक एंड रीजनिंग के लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 5 नंबर के होंगे, 5 प्रश्न पूछे जाने। इसमें आपकी समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स, जो आपके डेली टू डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में कई सारी घटनाएं राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घटित होती हैं, है ना। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो कुछ घटनाएं होंगी वो समसामयिक घटनाओं के अंतर्गत, तो आपका ये 10 मार्क्स का 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर?
हम बात करें जीए जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस भी लगभग 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस में भारत से संबंधित चीजें और थोड़ा विश्व से संबंधित भी चीजें, जिसमें कई देशों की राजधानियां पूछ लेते हैं, कई देशों की करेंसीज क्या है, सिक्के क्या है, अलग अलग देशों की करेंसी क्या है, अलग अलग देशों के लैंग्वेजेस क्या है, कई सारे इसमें जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स के लगभग 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट और जो लास्ट टॉपिक है आपका ग्राफ एंड तालिका, ग्राफ एंड टेबल, जिसे कहते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन का मेन मीनिंग आपका, इसे आपको रीजनिंग से भी जोड़ सकते हो या मैथमेटिक्स से भी जोड़ सकते हैं, तो ये मिलाकर, और इसमें लगभग जनरल मैथमेटिक्स या अरिथमेटिक्स जिसे कहते हैं अंक गणित, तो अंक गणित तो कुल मिलाकर आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 20 मार्क्स का आपका ये हो गया टेबल एंड ग्राफ, ग्राफ एवं तालिका हो गई, और लगभग 5 नंबर के आपके अरिथमेटिक्स जिसमें अंक गणित के प्रश्न होंगे, जिसमें आपका वही है परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, कई सारे ऐसे टॉपिक हैं, सीआई है, एसआई है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज ले लीजिए, कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जो नियर अबाउट 5 मार्क्स से होंगे अरिथमेटिक्स का। तो ये रहा आपका आप यूपी SSSC पेट का सिलेबस, जो कि मैक्सिमम 100 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, और मैक्सिमम 2 आवर टाइम आपको दिया जाएगा। और ऐसे ही फ्रेंड्स, आप यूपी SSSC पेट के एग्जाम की प्रिपरेशन आप बेहतर करिए। आने वाले यूपी SSSC एग्जाम के द्वारा कई सारे एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, तो उसके द्वारा आप और परीक्षाएं दे पाएंगे, जैसे चकबंदी लेखपाल की परीक्षा होगी, वीडियो की आने वाले दिनों में परीक्षा होगी, और कई सारे यूपी SSSC के क्लर्क लेवल के कई पोस्ट होते हैं, जैसे होता है जूनियर असिस्टेंट का पेपर होता है ना, तो यही सारी परीक्षाएं पेट के बिहाफ पर ही होगी। और जैसा आप लोगों ने देखा भी होगा, जो पेट की कट ऑफ थी वो काफी ज्यादा कट ऑफ गई, तो इसमें सेफ स्कोर लाने के लिए काफी एक अच्छे स्कोर आपको गेन करने पड़ेंगे। उसके लिए क्या होगा, आपको एक बार सिलेबस से गो थ्रू होना पड़ेगा, सिलेबस को आपको ढंग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, है ना, फिर आपके एग्जाम बेहतर होंगे, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप एक अच्छे रिजल्ट के साथ पेट की परीक्षा को क्लियर करेंगे। इसके बाद यूपी SSSC आयोग द्वारा जितनी भी परीक्षाएं ऑर्गेनाइज होंगी, आप उन परीक्षा में अपीयर होकर के क्या कर सकते हैं, उस परीक्षा में अपीयर होने के बाद आप और परीक्षाएं दे करके अपने एक सीट को, सिलेक्शन को आप सुनिश्चित कर सकते हैं। क्लियर ना? तो चलिए फ्रेंड्स, आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहेंगे इस वीडियो के अंतर्गत, और ऐसे ही आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, और हम टॉपिक और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे, और इन्हीं टॉपिक के साथ आपको हम अगली क्लास में वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशन।